यहाँ पर एक अहम नुक्ता याद रखिएगा और मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूँ। आम तौर पर मजलिस के बाद चूँकि मजलिस का इख्तिताम मसाइब पर होता है तो ऐसा माहौल नहीं होता, अक्सर औक़ात जाना भी होता है मजलिस पढ़ने वाले को किसी और जगह पर। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस गुफ्तगू के दौरान इस मजलिस को हम सब के लिए ज़्यादा मुफीद बनाने के लिए इन 10 दिनों को मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई सवाल आपके जहन में आए लेकिन इस गुफ्तगू से मरबूत तवज्जो फरमा रहे, ये ना पूछिएगा कि मसलन कोई ऐसा दुआ बताएं जिससे मसलन मोटरसाइकिल में अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं तो मोटरसाइकिल ज़्यादा लंबा सफ़र करे। इस किस्म की दुआएं नहीं, जो ये गुफ्तगू हो रही है उससे मरबूत जिससे हमें दीन ज़्यादा समझने में मदद मिले। अगर आपके जहन में सवाल आए एक चिट पर लिख कर आप जो यहाँ पर इंतज़ामिया उनको दे दें, वो मुझ तक पहुँचा दें ताकि मैं आपके सवालात के जवाब भी मेरी बातों से इंशाअल्लाह आपके जहन में सवाल आने चाहिए और आपको सवाल करने चाहिए ताकि ये जो वन वे ट्रैफिक होती है ये रस्म टूटे। ये हमारी कौम को बहुत सारी जगहों पर ख़राब कर रही है कि बोलने वाला जो मर्ज़ी बोलता रहे, सुनने वाले ने सिर्फ सुनना है और अगर कुछ बोलना भी है तो वो सुनने वाले को पता नहीं चलेगा, बाहर जाके बोलेंगे आज मौलवी साहब ने क्या कर दिया, आज खतीब ने फलान ने क्या कर दिया। इसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है और इस्लाह तब होगी और बेहतरी तब आएगी पढ़ने वालों में भी और सुनने और समझने वालों में भी कि जब जो बात कर रहा है उसे भी पता हो मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो बुत नहीं है, वो बात को सुनते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, हर बात को कबूल नहीं करते। तवज्जो फरमा रहे। कुरान ने भी इन्हीं लोगों को खुशखबरी दी हुई है। सूरत ज़ुमर की आयत है, मैं तकरार करता रहता हूँ इसकी कि ए रसूल मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए जो बात को गौर से सुनते हैं फिर सबसे बेहतरीन बात पर अमल करते हैं, न कि जो सुने पीछे चल पड़ते हैं। यह सलाहियत हम में से हर एक को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, हरकत में लाएं कि मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं ये ठीक है या ठीक नहीं है। अगर समझ नहीं आ रही तो चुप ना करें, समझने की कोशिश करें, सवाल करें बात करने वाले से। देखिए आपकी दीन फहमी अल्लाह तबारक व तआला कितनी ज्यादा कर देगा, मेयार ऊपर चला जाएगा। बेहुदा बातें करने वालों का बाजार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी को बुलाते हैं मसलन तकरीर करने के लिए और उससे आप कहें कि मसलन ये कुरान मजीद का सफ़ा है, ये हमें मसलन एक सफ़ा है, इसको आप पढ़िए और हमें बताइए इसमें अल्लाह ने क्या कहा है। जो बता दे उसे पढ़ने की इजाज़त दे दे, जो कुरान आपको ना बता सके उससे एक्सक्यूज़ कर लें। जिसको कुरान नहीं आता उसने आपको दीन क्या बताना है। जो हमारे इस्लाम के सिलेबस की सबसे बड़ी किताब है, जिसने वो ना पढ़ी हुई हो वो दीन बताने का किस तरह इस्तेकाक रखता है। अवाम हमारे क्या गिला कर रहे होते हैं, कोई मौलवी कुछ कहता है, कोई मौलवी कुछ कहता है, वो जाकिर लड़ रहे मौलवियों से, खतीब लड़ रहे, शायर ये हो रहे, फलान हो रहे हैं। इस सब का इलाज आपके पास है, आप चेक करें। और कुछ ना आता हो, कुरान तो आना चाहिए। आप कहें कि हमने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ने शिकायत करनी है मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। आप जो हमें दीन बताने आए हैं, आपको हम देखें तो सही आपने कुरान पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। आप देखिए कैसे कुरान मजीद पर वर्किंग शुरू होती है, कैसे फिर। लेकिन ज़माना ये है कि मार्केट में जिसकी डिमांड होती है वही प्रोडक्ट आ रही होती है। अगर आपकी डिमांड ये होगी कि यहाँ बैठने वाला वाह वाह करवाए, दाद ले और पूरी महफिल में एक उछल कूद का समा बर्पा कर दे, तो फिर बोलने वाला भी वही चीज़ें तैयार करके लाएगा ताकि आपके साथ उसकी सेटिंग बहाल रहे। ठीक है ना? क्योंकि
आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना खतीब के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ है। कौन बुलाएगा बेचारे। लेकिन अगर आप संजीदा हो जाएंगे तो 2 नंबर माल खुद पे खुद बाहर निकल जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं। अगर मुझ खतीब को, मुझ दीनी तालिब इल्म को पता होगा कि मेरे सामने बैठे हुए लोग, अगर मैं खिलाफ कुरान कोई नुक्ता बोलूँगा तो ये मेरा गिरबान पकड़ेंगे, ये अंधे होकर दाद नहीं देते, तो मैं भी होशियार रहूँ। एक हमारी पढ़ाई के ज़माने में एक उस्ताद था हमारा, तो वो क्लास गैर संजीदा थी तो वो भी तैयारी करके नहीं आता था। ये नेचुरल है। क्लास में बैठने वाले बच्चे वो लापरवाह थे, उस्ताद भी लापरवाह था। अगर गलती से कोई बच्चा सवाल करता तो उस्ताद कहता कि खुद भी कुछ मेहनत करो, खुद भी कुछ मेहनत करो, सारा कुछ मैं बताऊं, चूंकि उसे खुद भी नहीं पता होता। खुद कल ढूंढ के आना, अगर ना ढूंढ सके तो मैं बता दूंगा। ईमानदारी से नहीं कह रहा होता था, खुद भी नहीं पढ़ के आता था। तवज्जो फरमा रहे। जिस दिन आप लोगों ने यहां बैठने वालों से कुरान से मुताल्लिक सवाल करने शुरू कर दिए, आप देखिए फिर कुरान मजीद कैसे मुआशरे में वापस आता है। ये जो कुरान का हम लोगों ने मिलकर बोरिया बिस्तर गोल किया अपनी महफिल में से, इसमें हम भी शरीक हैं और आप भी, दोनों ने मिलकर ये काम किया है। अल्लाह ने कहा था ना, नेकी के कामों में ताउन करो। हमने इस गुनाह के काम में ताउन किया है अपनी सुस्ती और गफलत से, कि वो किताब के जो कायनात की अजीम तरीन किताब है उसके बारे में इतने गैर संजीदा हैं कि अगर कोई बंदा महीना हमारे पास तकरीर करे और कोई कुरान की बात ना करे, हमें फर्क ही कोई नहीं लगेगा, हमें कभी महसूस नहीं होगा। इस बीमारी को हमने खारिज करना है, इसका इलाज करना है शिया कौम के अंदर से। परवरदिगार आलम गवाह है इस बात पर कि वो कौम के जो अहले बैत अतहार को अपना इमाम और मुक्तदा समझती है, उसकी गर्दनों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह की किताब को पढ़ने और समझने की। और हम में से जो कोई अल्लाह की किताब के बारे में गफलत का शिकार है और नहीं पढ़ते, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह का हाथ होगा उनके गिरबान में कि तुम क्यों गैर संजीदा थे इस किताब के बारे में। अगर तुम्हें यहां से बैठने वालों ने गलत बातें की और तुमने वाह वाह करके कबूल की और वो गलत बातें थी, नाम हमारा ही लिया जाता था, लेकिन बातें गलत थी, तुम्हें क्यों पता नहीं चला? इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाएंगे तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। मैंने कहा था कुरान और अहले बैत, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुम्हारी सजा थी गुमराही। नेचुरल नतीजा था तुम्हारी गुमराही, तुमने अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानी। तुम कैसे कहते हो कि अल्लाह के रसूल को मानते हैं? वो हदीस के जो हम बचपन से सुनते हुए आते हैं, कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत, कुरान अहले बैत, हमारे बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन इसी हदीस के बारे में हम में से अक्सर कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करते कि जिस तरह अहले बैत को छोड़कर दूसरों ने जुर्म किया है, जो कुरान से दूर है उनका जुर्म भी कम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा था जिसने दोनों को थामा वो हिदायत पर रहेगा। और अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि कुरान को मौलाना साहब के जरिए थामो, तुम मौलाना को थामो और कुरान खुद ब खुद थाम जाएगा। नहीं, ये अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने बनी इसराइल की सबसे गंदी एक बीमारी ये बताई है कि ये तौरात से दूर हो गए थे, अपनी जो अल्लाह की किताब इनको अता हुई थी उससे दूर हो गए थे, और जो इनके मौलवी कहते थे उनके पीछे आंखें बंद करके चल पड़ते थे। और फिर इनके उलमा का, नेक उलमा नहीं, उलमाए हक नहीं, जो इनके उलमाए सू थे, करप्ट थे, दीन की तहरीफ करके लोगों को खुश करके माल खाने वाले, जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद गफलत में अल्लाह की किताब से कट चुके हैं, तो उन्होंने किताब खुदा में तहरीफ शुरू की। और बदतरीन जो इनका अंजाम हुआ वो ये कि रसूलुल्लाह जब मदीना तशरीफ लाए
तो ये करप्ट उलमा के पीछे चलने वाली अवाम, इन्होंने अपने मौलवियों से पूछा कि ये वही है जिसका हमसे वादा किया गया था, ये वही रसूल आखिरी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उनके मौलवियों ने कहा नहीं ये झूठा है। उन्होंने कहा ठीक है ये झूठा है, और बदबख्त हो गए रसूलुल्लाह का इनकार कर। किस बात की सजा थी? अल्लाह की किताब से कट कर मन घड़त अकीदे और आरजुएं, और कुरान ने जो उनके मन घड़त अकीदे बताए क्या था? सारी करप्शन, सूद खा रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जन्नत में सिर्फ यहूदियों ने जाना है और कोई जन्नत में जा नहीं सकता। अभी आप मुसलमानों के जिस मसलक में चले जाए, अगर इस्लाम की तालीमात देखनी हो तो वो हमारे मुआशरे से गायब। इंसानियत की मीरास, गरीबों की, महरूमों की मदद, किन इमामों का नाम ले रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं उनकी सीरत पढ़कर कि अपनी पुष्ट पर बोरियां उठा के गरीबों की रात में जाके छुप के मदद किया करते थे। जब उनकी शहादत के बाद गुस्ल दिया गया तो उनकी पुष्ट पर निशान थे बोरियां उठा उठाकर। ये मैं सुन के आता हूं मजलिस में, उसके बाद खुद मौज मस्ती करता हूं। जो भूखे मर रहे हैं उनकी मुझे परवाह कोई नहीं होती। ये दीन नहीं है। इससे सुनने से वो राजी भी नहीं होते, ना उनका रब राजी होता है। इन बातों पर अमल करने से वो राजी होते हैं और उनका अल्लाह भी राजी होता है। जब तक दीन के बारे में हम संजीदा रवैया नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा मसला ठीक नहीं होने वाला। कोई मौलवी साहब को ब्लेम करेगा, कोई किसी जाकिर को ब्लेम करेगा, कोई खतीब को ब्लेम करेगा। सबसे पहले अल्लाह की किताब के बारे में अपने आप को ब्लेम करूं कि मैंने क्या किया। मैं जो जानता हूं उसके सही होने की क्या गारंटी है जब मैंने कुरान नहीं देखा? जबकि मेरे खता से पाक इमामों ने मुझे कहा था बगैर कुरान को देखे कुछ कबूल मत करना, और मैंने जो कबूल किया वो बगैर कुरान को देखे कबूल किया हूं। इतना तजाद। बकौल एक पाकिस्तानी सहाफी के खुला तजाद, खुला तजाद। इस खुले तजाद को कुरान कहता है ए ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। ये जो मैं इस बात पे ताकीद कर रहा हूं, याद रखिएगा ये क्लासरूम है, फर्श अज़ा क्लासरूम है, कायनात का सबसे बेहतरीन क्लासरूम, और बहुत बड़ा पछतावा है क़यामत के दिन उसके लिए कि जिसको इमाम हुसैन का बनाया हुआ स्कूल मिला और क्लासरूम मिला और उसके बावजूद वो दीन ना सीख सके। उसके बावजूद वो समझे बस यहाँ पे आके सुनना है और सवाब लेके चले जाना, मैंने करना कुछ नहीं, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। आप तारीख में देख लें, सुनने वाले बहुत थे रसूलुल्लाह की बातें, लेकिन मानने वाले कम थे। कौन कामयाब है? जिन्होंने सुनी वो सब कामयाब है, या जिन्होंने सुन के मानी वो कामयाब है? बताइए जी। सुन के मानी जिन्होंने। बाकी क़यामत के दिन कहें हमने जनाब पाक रसूल की बातें सुनी, हमने पाक अली की बातें सुनी इसलिए हमारी बख्शिश होगी, नहीं कबूल। सिर्फ सुनना नहीं है, कुरान ने इस सुनने की बड़ी मजम्मत की हुई है। कुरान कहता है सूरतुल जाथिया में ये आयात है, यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि तुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह की आयात को सुनता है, उस पर पढ़ी जा रही होती है, लेकिन अपनी साबिका हरकतों पर उसी तरह डटा रहता है गोया आयात कुरान सुनी नहीं। इस सुनने का फायदा नहीं है। क्या कह रहे कुरान? फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। इस सुनी को अनसुनी कर देने वाले को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाइए। जन्नत की खुशखबरी उसके लिए कि जो सुने और उसको अपनाए।